थोड़ा चलता है घर में 5 सदस्य होते हैं तो थोड़ा चलता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है जिस पर बहुत गौर किया जाए। इस पर तो मुकेश सहनी जी ने खुद ही कहा है ना, एनडीए में आगे कोई नाराजगी जैसी चीज अगर थोड़ी है भी तो न रहे, इस बात का प्रयास तो चलता ही है और आगे भी रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग तो हैं ही कांटेक्ट में, उनके अंदर की जो बेचैनी है वह बेचैनी हम लोगों से लोग बताते हैं व्यक्तिगत बातचीत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि क्या एनडीए में सब ठीक ठाक है, क्या बीजेपी जेडीयू में कोई विवाद है। साथ ही वीआईपी और मांझी जो लगातार बगावती रुख अख्तियार करते हैं, इस पर भी उनसे सवाल पूछा गया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि घर में भी अगर 5 लोग हों तो कुछ न कुछ हलचल तो रहती है। आइए सुनते हैं क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। भी थोड़ा चलता है, घर में 5 सदस्य होते हैं तो थोड़ा चलता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है जिस पर बहुत गौर किया जाए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि मुकेश सहनी के मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो कुछ भी उनके साथ उत्तर प्रदेश में हुआ और उसके बाद जैसे उन्होंने बिहार में आकर एनडीए की बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बगावती तेवर दिखाए, उस पर आप क्या कहेंगे। तो आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा का जवाब क्या रहा। वो तो एनडीए के अंदर का मामला है और क्या है नहीं है, उतना डिटेल हमने देखा नहीं है, उनसे कोई हमारी बात नहीं है। तो डिटेल बात होगी तभी हम कुछ समझ पाएंगे। जितनी बात बाहर आ रही है उससे बहुत बात स्पष्ट नहीं होती। जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि एनडीए में टूट की खबरें आती रहती है, ऐसे में आप एनडीए को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मजबूती और बेहतर से बेहतर हो, यह तो हर कोई हर जगह चाहता है। तो उस दृष्टि से स्वाभाविक है कि एनडीए में आगे कोई नाराजगी जैसी चीज अगर थोड़ी है भी तो न रहे, इस बात का प्रयास तो चलता ही है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज भी कोई नाराजगी का मतलब ऐसा नहीं है जिसको लेकर बहुत कोई उस पर सीरियस होकर कोई बात की जाए, ऐसा भी नहीं। लगातार एक दावा किया जा रहा है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा भी और एनडीए के नेताओं के द्वारा भी। दोनों कह रहे हैं कि उनकी तरफ के विधायक हमारे संपर्क में हैं। जब इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की गई तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दूसरी पार्टियों की गतिविधियों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर उनका जो गतिरोध है वो बढ़ेगा तो अपने आप वो पाला बदलेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। देखिए, कोई हम लोगों की कोशिश किसी दूसरे दल का जो अंदरूनी मामला है उसमें हम लोगों की कोई रुचि नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत संपर्क की बात जहां तक है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग तो हैं ही कांटेक्ट में, उनके अंदर की जो बेचैनी है वह बेचैनी हम लोगों से लोग बताते हैं व्यक्तिगत बातचीत में। लेकिन हम लोग की कोई रुचि नहीं है कि उनके अंदर क्या है नहीं है, लेकिन जो दिखता है उसको उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो उनके मन की बेचैनी है कहीं न कहीं परिणति तक जरूर पहुंचेगी। तो वो कब तक समय आएगा सर? नहीं, अब समय हमारी ओर से कोई कोशिश होता है, हम समय की बात करते हैं। कोई कोशिश हमारी ओर से नहीं है, न हमारी ओर से कोई रुचि है, उनके अंदर की बात है। अब उनका धैर्य जब तक वहाँ काम करता है तब तक है। बता दें कि एक और तो बिहार में मॉनसून सत्र चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर एनडीए खेमे की बात करें तो बीजेपी जेडीयू के बीच मतभेद के साथ साथ कई मौकों पर वीआईपी और हम पार्टी के मतभेद की खबरें भी आती रहती है। अब देखना होगा कि क्या ये मतभेद सिर्फ उस पारिवारिक मतभेद की तरह है जहां 5-7 लोग साथ रहते हैं और कुछ मुद्दों पर उनमें विवाद रहता है, या वाकई ये मतभेद जो है इतने गंभीर हैं कि आगे चलकर एनडीए में टूट हो सकती है या नहीं। अपनी बातों से उपेंद्र कुशवाहा ने एक कोशिश की कि जनता के बीच एक मैसेज भेजा जाए कि एनडीए में सब ठीक है, टूट तो महागठबंधन में होने वाली है, लेकिन देखना होगा कि आगे चलकर कौन ज्यादा इंटैक्ट रहता है, एनडीए या महागठबंधन। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।